पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी की ओर से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया गया है और एक पिटीशन दायर कर याचिका में मांग की गई है कि उनकी जो सिक्योरिटी विड्रॉ की गई 25 अप्रैल को उसको रिस्टोर किया जाए। और क्योंकि 25 अप्रैल के समय ही उनके राज्यसभा जाने का ऐलान एक तरीके से राघव चड्ढा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया और साथ साथ 7 कुल एमपी थे जो राज्यसभा में अपनी पार्टी छोड़कर आम आदमी से बीजेपी की ओर चले गए और इसका ऐलान किया गया। पंजाब में जो सांसद थे 7 में से 6 सांसद थे जिनमें हरभजन सिंह और बाकी सांसद थे, अशोक मित्तल हो, राघव चड्ढा हो, संत सीचेवाल को छोड़कर बाकी सभी सांसद थे और उसमें राजेंद्र गुप्ता भी थे। तो उन सांसदों की ज़्यादातर सिक्योरिटी जो पंजाब सरकार से, पंजाब पुलिस से थी उसको विड्रॉ किया गया और विड्रॉ करने के बाद सेंटर की ओर से सिक्योरिटी सीआरएफ की दी गई। लेकिन अब यहाँ पर याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर कर हरभजन सिंह भज्जी की ओर से मांग की गई है कि एक तो सिक्योरिटी जो रातों रात बदल दी गई उसका कारण क्या है, साथ ही थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी एनालिसिस हो, ना कि कोई पॉलिटिकल मूव या पॉलिटिकल पार्टी की अलाइनमेंट देखकर कि कौन से सांसद किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और साथ साथ ये भी मांग की गई है कि इन चीज़ों का ब्यौरा देने के बाद जब तक ये पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर है तब तक सिक्योरिटी ज्यों की त्यों बरकरार रहे। हालांकि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी 28 अप्रैल को हरभजन सिंह के जलंधर के घर पर दिखी और साथ साथ जो उनके घर पर गद्दार लिखा गया, जो वहाँ पर गुंडा आंसर आए और उनकी तरफ से गद्दार लिखा गया, नारेबाजी की गई, तो उसको भी गुंडा आंसर बता के उन्होंने याचिका दायर की है कि उन पर भी कार्रवाई हो। और इसका सबका संज्ञान हाई कोर्ट में जब याचिका आई तो उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो जस्टिस थे उनकी ओर से टिप्पणियां भी की गई कि क्या कारण है जो रातों रात सिक्योरिटी वापस ली गई और जब तक ये पिटीशन की सुनवाई है तब तक सिक्योरिटी ज्यों की त्यों बरकरार रहे। और साथ साथ अगली सुनवाई अब 12 मई को है और जिन्होंने गद्दार लिखा, उनकी दीवार पर आकर पेंटिंग की या बाहर आकर नारेबाजी की, उन पर क्या कार्रवाई की गई है ये भी बताया जाए। तो इन तमाम चीज़ों का अब अगले सुनवाई 12 मई के लिए पंजाब सरकार और साथ साथ सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जिसमें एडीजीपी सिक्योरिटी हो और सीपी जलंधर हो उनको नोटिस किया गया और साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसमें क्योंकि पार्टी बनाया गया है तो उनको भी नोटिस कोर्ट की ओर से जारी किया गया। पंजाब की ओर से आज एजी जो खुद एडवोकेट बेदी हैं वो मौजूद थे और उनकी ओर से समय मांगा गया और 12 मई को जवाब सरकार इस मामले में दाखिल करेगी। हालांकि क्या अब इस केस का रेफरेंस अशोक मित्तल हो, राजेंद्र गुप्ता हो और सांसद जो पंजाब के हैं, चाहे वो संदीप पाठक हो, राज्यसभा सांसद जो 6 के 6 पार्टी बदले हैं जिन्होंने है बीजेपी में गए हैं, क्या वो भी इस रेफरेंस को यूज करेंगे, हाईकोर्ट का रुख करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब सरकार की ओर से क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई जिसके बाद केंद्र ने सिक्योरिटी तो दी सीआरपीएफ, लेकिन उन्होंने आज हाई कोर्ट का रुख किया है। और इस मामले में इस याचिका में जो एडवोकेट हैं हरप्रीत सिंह मुल्तानी वो हमारे साथ हैं। सर, ये एक तो इसमें प्रेयर क्या है, क्या डिमांड की गई है और विड्रॉल पर कुछ जवाब दिया है जो एजी हैं या सरकार की ओर से? हाँ जी, आज हमने पिटीशन मेंशन की थी हरभजन सिंह जी की तरफ से। उसमें हमारी 3 प्रेयर्स थी। सबसे पहली प्रेयर थी कि जो 25 अप्रैल को इन्होंने एडीजीपी सिक्योरिटी ने बाय अ सिंगल ऑर्डर विदाउट एनी थ्रेट परसेप्शन का कोई रिव्यू किए बिना जो सारी सिक्योरिटी वापस ले ली, उस ऑर्डर को क्वैश किया जाए और जो सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए। हमारी सेकंड प्रेयर थी आफ्टर दैट विड्रॉल ऑफ द सिक्योरिटी, जो मॉब ने वहां पे अटैक किया है उस मॉब पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, डिस्पाइट हमने रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर को दी। आज तक उन्होंने हमारे उस रिप्रेजेंटेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया। सेम रिप्रेजेंटेशन हमने एडीजीपी सिक्योरिटी को भी दी। ये कब दी थी दोनों? ये 28 तारीख को हमने दी, आज 30 तारीख हो गई है। और तीसरी हमारी प्रेयर थी इन द इंटरिम, जब तक ये पिटीशन डिसाइड नहीं होती तब तक जो इनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको एज इट इज ही रखा जाए। सो इसका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को नोटिस ऑफ मोशन इशू किया है और लर्नड एडवोकेट जनरल पंजाब आप इस केस में अपीयर हुए थे, उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया। 12 मई की नेक्स्ट डेट इसमें फिक्स हुई है
सरकार ने इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए इसमें टाइम लिया है। इन द मीनवाइल ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन की है स्टेट को कि जो फैमिली है हरभजन सिंह जी की, और हरभजन सिंह जी को जितनी देर ये पिटीशन डिसाइड नहीं होती नेक्स्ट स्टेट तक, उनको जो उनकी प्रोटेक्शन है उसको प्रॉपर सारा टेक केयर करेगी सरकार। पंजाब पुलिस, हाँ जी, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार। कोई रीज़न बताया कि क्यों विड्रॉल था और इस पर टिप्पणियां क्या थी, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन काफ़ी मायने रखती है कि उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि उनके पास सिक्योरिटी इतनी है और कई बंदे 200-300 लोग सिक्योरिटी के साथ लेकर घूमते हैं। जी, आज तो एडवांस नोटिस पे थी सरकार ने तो आज टाइम ही लिया है। सो जो हमारी पिटीशन है उसकी कॉपी हमने उनको दी थी, एडवांस कॉपी। सो अब जो हमारी सारी पिटीशन का जो है वो रिप्लाई है वो नेक्स्ट स्टेट पे ही देंगे। इस पे उन्होंने आज कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन होगी? कोर्ट ने भी बस उनसे डिटेल में यही क्वेश्चन पूछा कि जो ये सिक्योरिटी आप देते हो या विड्रॉ करते हो उसको किस क्राइटेरिया पर देते हो, या और इस पे नेक्स्ट स्टेट पे उनको डिटेल रिप्लाई फाइल करने को कहा। जो सीआरपीएफ की या सेंटर की सिक्योरिटी है वो एज इट इज रहेगी, उसके एडजॉइनिंग मतलब उसके पैरेलल पंजाब को भी अब देनी। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी है जो जब 2 दिन लगातार अटैक हुआ इनके घर पे, 25 तारीख मॉर्निंग को सिक्योरिटी विड्रॉ हुई, 25 तारीख आफ्टरनून में ही मॉबस्टर्स ने अटैक कर दिया। वो अटैक 26 को भी कंटिन्यू दिया, उसके बाद कंटिन्यूस थ्रेट आ रहे हैं। और इन द मीनवाइल जब ये नेशनल मीडिया में हर जगह रिपोर्ट हुआ तो एमएचए ने उसके बाद वो सिक्योरिटी जो हाउस गार्ड हैं वो 4 सिक्योरिटी पर्सनल इशू किए। बट जब ऐसा कोई भी प्रोटेक्टी होता है उसको सेंट्रल सिक्योरिटी के लिए जब वो कैटेगराइज हो जाता है या होता है पहले से, सो स्टेट की तरफ से भी उसको लोकल सिक्योरिटी मिलती है। सो उस पे भी इनसे जवाब मांगा गया। अभी ये साथ की साथ ही इनको देनी पड़ेगी, जैसे कोर्ट ने आज अगर कहा है तो कल तक हो सकता है कि पंजाब पुलिस भी सिक्योरिटी दोबारा वापस हो जाए। वैसे अब इस एक बारी ऑर्डर डिटेल में आ जाएगा। आप डायरेक्शंस मतलब डायरेक्शंस उनको बोला कि कोर्ट ने स्पेसिफिकली उनको बोला कि यू शुड इंश्योर दिस थिंग दैट नो हार्म शुड कम टू द फैमिली ऑफ द पिटिशनर एंड द पिटिशनर। कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन भी थी कि ये डिसीजन जैसे है तो पॉलिटिकल मैटर ऑफ सब्जेक्टिस है, जो जितना क्या आपके सामने बाकी नेक्स्ट स्टेट में आ ही जाएगा। सो कोई और भी सर इससे ज्यादा पिटीशन में कहा गया है? पिटीशन में हमने सारी डिटेल्स दी हैं, वो हम आपको कॉपी दे देंगे। सो हमने सारा किस तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रॉपर थ्रेट परसेप्शन के बाद टाइम टू टाइम हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज की गई, वो सारा उसमें हमने मेंशन किया है। इनके पास हरभजन के पास काफी टाइम से सिक्योरिटी है। हाँ जी, 2022 में जब ये मेंबर पार्लियामेंट बने उसके 1-2 महीने के बाद इनकी थ्रेट परसेप्शन थ्रेट्स आए। कुछ पंजाब की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने एक प्रॉपर थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट बनाई। 4 सिक्योरिटी गार्ड इनको 4 मई 2022 को दिए गए। उसके बाद 9 मई 2022 को 4 सिक्योरिटी गार्ड और इंक्रीज कर दिए गए। और उसके बाद पिछले 1-1.5 साल में वेरियस थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये सिक्योरिटी गार्ड्स अब मिला के टोटल 25 थे इनके पास। और ओवरनाइट जस्ट बिकॉज ही लेफ्ट द particular party, his entire cover was taken away. Yes, without mentioning any reason. So बाकी मैटर सब्जेक्टिस है, 12 तारीख को जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें केंद्र को भी नोटिस है? हाँ जी, यूनियन ऑफ इंडिया रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उनको भी नोटिस हुआ। और किसकी पार्टी बनाया गया है? इसमें स्टेट ऑफ पंजाब तो है ही है जी, डीजीपी साहब, एडीजीपी सिक्योरिटी, कमिश्नर ऑफ पुलिस जलंधर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिस्पोंडेंट नंबर 2 यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे हमने रिस्पोंडेंट ने प्लीड किया। थैंक यू। हरप्रीत सिंह मुल्तानी हरभजन सिंह के वकील हैं और 25 जनों का सिक्योरिटी कवर था जो कि रातों रात वापस ले लिया गया क्योंकि उन्होंने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ शामिल हुए, दूसरी पार्टी में जाकर, और सेंटर का सिक्योरिटी कवर एमएचए ने दिया। लेकिन अब 12 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।